Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series focusing on real numbers for Class 10 CBSE Maths. This series delves into crucial concepts such as rational and irrational numbers, as well as Euclid's division, lemma, all essential topics for students preparing for their exams. The videos aim to provide a thorough understanding of the subject matter, offering step-by-step problem walkthroughs and in-depth explanations. By covering previous year's questions, the tutorials help to familiarize students with the format and types of questions they may encounter in their exams. The content is designed to be accessible and engaging, making it easier for students to grasp complex mathematical concepts. This resource from Ignited Minds Tutorials empowers students to build a strong foundation in real numbers, enabling them to tackle exam questions with confidence. Whether students are looking to revise key concepts, improve their problem-solving skills, or simply gain a deeper understanding of the topic, this video series offers valuable support. With the help of these tutorials, students can enhance their knowledge and excel in their Class 10 CBSE Maths exams. चलो बच्चा बाड़ी, यहाँ पे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन। ये हो गया भाई साहब आपका 72 और ये हो गया आपका 56, ठीक है। इसको इधर रखा, इसको इधर, तो 1 ज़ा 56, यहाँ कितना हो जाएगा 6 + 6 12, 6 से 5 गया 1, 16 बचा यहाँ पे, ठीक है। इस 56 को इधर लेंगे, ये हो गया 56, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, यहाँ पे कितना बचा बोलो 8, और इधर कितना बचा बोलो, इसको उठाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16, 8 2 ज़ा 16, कितना आ गया भाई साहब आपका 0, ठीक है। क्लियर है। पहले वाले का अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, डिविडेंड 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 16। दूसरे वाले का अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, डिविडेंड 56 इज इक्वल टू 16 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज 8। तीसरे वाले को क्या बोल सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या है 8। डी मतलब क्या है, यहां पे देखो, डी इज द एचसीएफ मतलब आपका 6, तो 6 इज इक्वल टू 8। तो भाई साहब, ओ भाई साहब ये इसको उठाएंगे अपन, ये वाले रिएक्शन को, ठीक है। 8 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, इसको अगर हमने इस साइड में रखा तो इधर कितना हो जाएगा 56 माइनस 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये इसको उधर उठाया ना, तो 8 को अलग रखा, तो 56 माइनस 16 इंटू 3, क्लियर, ओके। अभी हम क्या करेंगे, 16 को रिप्लेस करेंगे। अगर 16 को हम अलग रखते हैं तो इधर कितना होता है 72 माइनस 56, ठीक है। 56 इंटू 1 है, 56 इंटू 1 तो 56 ही लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 56 माइनस 16, 16 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 16 की जगह पे भाई साहब लिख सकते हैं क्या, 16 की जगह पे लिख सकते हैं 72 माइनस 56, 72 माइनस 56 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका भाई साहब 8, ठीक है। आपको यहाँ पे 56x और 72y करना है। चलिए करते हैं भाई साहब, यहाँ पे 56 माइनस ये 72 इंटू 3 माइनस 72 इंटू 3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 56 इंटू 3, 56 इंटू 3, ठीक है। ये 56 और ये 56 इंटू 3 इनको ऐड करो, तो 56 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 72 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 56 इंटू 4 प्लस माइनस 72 इंटू 3। अभी देखो यहाँ पे ना प्लस है, तो इस माइनस को मुझे इसके अंदर ढकेलना पड़ेगा, तो 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू माइनस 3, ये हो गया आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब d की वैल्यू कितनी है 8, और आपका पहला x का वैल्यू कितना आ गया, तो 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू माइनस 3, तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई -3। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको अपन कैसे करेंगे, जैसे आपने पिछली बार किया था, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4, ठीक है, प्लस 72 इंटू -3, ठीक है।
प्लस क्या लिख सकते हैं अपन 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3 प्लस इस 0 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा कितना बोलो 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, ठीक है, प्लस 56 इंटू 72, ठीक है, माइनस 72 को उठा लो 72 इंटू 56, ऐसा लिख सकते कि नहीं, ठीक है। अभी ये 56 इंटू 4 है, इसके साथ ऐड करवाओ भाई साहब, तो 56 इंटू 4 प्लस 56 इंटू 72 प्लस 72 इंटू -3, ठीक है, प्लस 72 इंटू -56, ऐसा लिख सकते कि नहीं, या हमने गड़बड़ कर दिया भाई साहब, यहाँ पे ये माइनस था ना, इसको प्लस करना है ना, ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई हमसे। यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो अरे भाई साहब रुक जाओ भाई साहब, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, दिस कैन बी डन एज 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, इस 0 की जगह पे अपन लिख सकते हैं प्लस 72 इंटू 56 माइनस 72 इंटू 56, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई साहब अपन, ओके। अगर ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे होगा 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3 प्लस 72 इंटू 56 माइनस 56 इंटू 72, ठीक है, इसको और इसको ऐड करो, ठीक है, तो ये हो गया 56 इंटू 4 माइनस 56 इंटू 72 प्लस यहाँ पे कितना होगा बोलो 72 इंटू -3 प्लस 72 इंटू 56। चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं 56, इधर कितना हो जाएगा बोलो, हमने 56 को कॉमन निकाला, इधर कितना हुआ 4 माइनस 72, इधर कितना हो गया 72 और यहाँ पे -3 प्लस 56, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4 माइनस 72, तो ये हो गया आपका -68, तो 56 इंटू -68 प्लस 72, इधर कितना हो जाएगा बोलो 56 माइनस 3 दैट इज 53, ठीक है। तो यहाँ पे हम x, तो इधर x की वैल्यू कितनी आई थी 4, इधर कितनी आ जाएगी भाई साहब, x की वैल्यू आ गई -68 और y की वैल्यू आ गई 53, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, x और y यूनिक नहीं है, मतलब इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 में भी ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है और x इज इक्वल टू -68 में भी ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 में इक्वेशन फुलफिल हो रहा है एंड y इज इक्वल टू 53 में भी ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। हेलो, ठीक है पीपल, सो लेट्स लुक एट दिस। ओ चलिए भाई साहब इसको देखते हैं, तो 56 और 72 में हम करते हैं पहले, ठीक है, ये 1 हो गया, तो 72 को हमने ऐसे लिखा, रिमाइंडर 16, फिर से हमने भाई साहब डिवाइड किया तो क्या आया भाई साहब रिमाइंडर 8, अभी थर्ड अपने भाई साहब किया तो ये आ गया 0, तो 8 इंटू 2 प्लस 0, द रिमाइंडर स्टेज इज 0, तो आपका लास्ट डिवाइजर इज 8, तो लास्ट डिवाइजर 8 हो गया, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो 56 और 72 का HCF कितना हो गया भाई साहब 8, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपका हो गया 8 इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इस 8 को हमने सेपरेट लगा 56 माइनस 16 इंटू 3, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, इस 16 को सेपरेट रखेंगे, तो इस 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 56, ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं हम 56 माइनस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 16 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 56, ठीक है, तो 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 56, टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आएंगे ही आएंगे और इसमें कंफ्यूजन होने का सवाल है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 माइनस 56 इंटू 3, 1 क्या ही लिखे हम, ठीक है, 56 इंटू 3, कह रहे हैं समझ में आ रहा है ये। तो अपन देखो अभी
ये 56 इंटू 1 प्लस 56 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 4. सो दिस बिकम्स हाउ मच 56 इंटू 4. और इधर कितना हो जाएगा बोलो माइनस 72 इंटू 3. अभी ये माइनस है लेकिन हमको यहाँ पे प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को अंदर डालेंगे और प्लस लाएंगे. ठीक है, तो प्लस 72 इंटू माइनस 3, सो दैट इज गोइंग टू बी 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू माइनस 3. ठीक है, तो कंपेयरिंग इट विद दिस, सो व्हाट डू वी गेट, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको ये इनिशियल स्टेज पे लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस पे ये होगा. ठीक है, ओके, तो अपन करते हैं भाई साहब. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और y इज इक्वल टू माइनस 3. अभी हम क्या करेंगे, इधर क्या कर देंगे भाई साहब प्लस 0 ऐड करेंगे, और 0 को क्या लिख सकते हैं हम, 0 विल बी 72 इंटू 56 माइनस 72 इंटू 56, ऐसा लिख देंगे भाई साहब. ठीक है, ओके, तो नाउ 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 72 प्लस 56 इंटू 72 माइनस 56 इंटू 72. ठीक है, ओके, तो अभी मुझे ना 56 जो प्लस में आया था उसको माइनस करना है, तो मैं कौन से 56 को उठाऊं यहाँ पे भाई साहब जो माइनस में हो. ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 56 इंटू 72. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब ऐसा. सो दिस विल बी हाउ मच, यहाँ पे एक आंसर आपका ये आ गया. ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे जो आंसर मैंने निकाला था वहां भी हो जाएगा. ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी एन आंसर. ठीक है, अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वैल्यूज बेसिकली मिल जाएंगे. ओके ओके ओके, लेट्स डू व्हाट पीपल. हम हमारे इसके बाद एसएसटी था ना, कौन सा चल रहा था भाई साहब,